हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू TSN। थर्ड हमारा पार्ट आ रहा है चैप्टर नंबर थर्ड का ड्रेनेज सिस्टम का। थर्ड पार्ट है ये द ब्रह्मपुत्र सिस्टम। दो पार्ट मैंने बताया, इंडस एंड गंगा। नेक्स्ट आता है हमारा ब्रह्मपुत्र सिस्टम। ब्रह्मपुत्र सिस्टम वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर इन द ब्रह्मपुत्र इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड हैज़ इट्स ओरिजिन इन द चम्युगुंद ग्लेशियर। चम्युगुंद ग्लेशियर से ये निकली है ऑफ द कैलाश रेंज से नियर मानसरोवर लेक। फ्रॉम हियर इट ट्रेवल्स ईस्टवर्ड लॉन्जिट्यूडनली फॉर ए डिस्टेंस ऑफ नियरली 1200 किलोमीटर। 1200 किलोमीटर का ये डिस्टेंस कवर करके ड्राई एंड फ्लैट रीजन में सदर्न तिब्बत में आती है। वेयर इट इज़ नॉन एज सांगपो, इसे कहा जाता है वहाँ पे सांगपो, विच मीन्स द प्यूरीफाई। इसे एक शोधक या प्यूरीफाई भी कहा जाता है। द रागा सांगपो इज द मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर। दिस रिवर इज तिब्बत। ये रिवर दूसरी इसकी ट्रिब्यूटरी है जो इसको कहते हैं रांगो सांगपो इज द मेजर राइट रिवर है इसकी। ये रिवर बहुत ज़्यादा बहती है और इसका एक कैचमेंट एरिया काफ़ी बड़ा है। नेक्स्ट इसकी ब्रह्मपुत्र रिसीव न्यूमरियस ट्रिब्यूटरीज। इसकी सबसे ज़्यादा ब्रह्मपुत्र रिवर की सबसे ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज है जो कि 750 किलोमीटर्स तक जर्नी करके असम वैली से आती है। एंड इट इज़ मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आर द बुरी, दंगी एंड दनकसारी। साउथ में ये है इसकी दो ट्रिब्यूटरीज। वेयर द इम्पॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आर सुबानश्री, केमेंग, मानस एंड शंकोश, और ये सारी इसकी रिवर्स है। अब यहाँ पर आता है विच इज़ फ्लो बे ऑफ बंगाल। लास्ट में क्या होता है, ये रिवर बे ऑफ बंगाल में गिरती है। द ब्रह्मपुत्र इज़ वेल नोन फॉर इट्स फ्लड। ब्रह्मपुत्र रिवर मेन किसके लिए फेमस है? फ्लड के लिए, क्योंकि इसके अंदर बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है। चैनल शिफ्टिंग एंड द बैंक इरोजन, दिस इज़ ड्यू टू फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरी आर लार्ज। क्योंकि इसकी बहुत बड़ी बड़ी ट्रिब्यूटरी है, इसलिए ये मेन चीज़ इसकी है कि इसके अंदर बहुत सारा बैंक इरोजन होता है, चैनल शिफ्टिंग होता है एंड फ्लड आता है। एंड ब्रिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ सेडिमेंट्स ओइंग अ हैवी रेनफॉल इट्स कैचमेंट एरिया, जो कि अपने एरिया में कैचमेंट एरिया में रेनफॉल के कारण जम जाता है। सो स्टूडेंट, यहाँ हमारी ड्रेनेज सिस्टम के तीनों पार्ट कंप्लीट होते हैं। अब आता है नेक्स्ट हमारा पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। साउथ में पेनिनसुलर प्लेटू है, आप लोग सब जानते हैं। उसका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो क्या है? द पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम इज ओल्डर देन द हिमालय वन। हिमालय से ज़्यादा पुराना है क्योंकि हिमालय यंग माउंटेन की श्रेणी में आता है, जबकि पेनिनसुलर ड्रेनेज क्या है? ओल्डर है हिमालय से। दिस इज एविडेंट फ्रॉम द बोर्ड लार्जली ग्रैप्ड शैलो वैलीज एंड द मेच्योरिटी ऑफ द रिवर्स। ये किसके द्वारा पता चलता है हमें? ये पता चलता है हमें जो एविडेंस है हमारे जो बहुत सारे शैलो वैलीज़ हैं उनके द्वारा और रिवर्स के द्वारा पता चलता है। द वेस्टर्न घाट्स रनिंग क्लोज टू द वेस्टर्न कोस्ट एक्ट एज द वेस्ट वाटर डिवाइड बिटवीन द मेजर पेनिनसुलर रिवर। जो मेन मेजर रिवर्स हैं वहाँ की, उनमें वेस्टर्न घाट और वेस्टर्न कोस्ट के बीच, वेस्टर्न घाट जो है वो वेस्टर्न कोस्ट और पेनिनसुलर रिवर के बीच एक डिवाइडर का काम करता है। डिस्चार्जिंग देयर वाटर इन द बे ऑफ बंगाल एज ए स्मॉल रिविट्यून्स जॉइन द अरेबियन सी, जो अरेबियन सी में गिरता है। मोस्ट ऑफ द मेजर पेनिनसुलर रिवर एक्सेप्ट नर्मदा एंड ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती को छोड़कर बाकी सारी रिवर्स चंबल, सिंध, बेटवा, केन, सोन, ये ओरिजिनल नॉर्दर्न पार्ट से ओरिजिनेट हुई है। पेनिनसुला में बिलोंग टू द गंगा रिवर सिस्टम। द अदर मेजर रिवर सिस्टम ऑफ द पेनिनसुला ड्रेनेज आर द महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड द कावेरी। पेनिनसुला रिवर्स है ये सारी क्या है? कैरेक्टराइज्ड बाय फिक्स कोर्स, ये सारी एक फिक्स कोर्स के द्वारा बनी है। एब्सेंस ऑफ मेंडर्स एंड नॉन पेनिनसुला फ्लो ऑफ वाटर, द नर्मदा एंड द ताप्ती विच फ्लो द रिफ्ट वैली आर हाउएवर एक्सेप्शन। ये दो क्या बनाती है? रिवर वैलीज बनाती है, रिफ्ट वैली बनाती है दोनों, और एक एक्सेप्शन केस है। इसके बाद ये स्टूडेंट ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं ये कवर नहीं करवा रही हूँ। अब आ जाता है हमारा रिवर सिस्टम ऑफ पेनिनसुला रिवर ड्रेनेज। अब पेनिनसुला ड्रेनेज का जो रिवर सिस्टम है वो क्या है? There are a large number of river system in the peninsular drainage, बहुत सारी हैं। ब्रीफ अकाउंट ऑफ द मेजर पेनिनसुलर रिवर सिस्टम इज, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल महानदी। फर्स्ट है हमारी महानदी, राइज फ्रॉम
शिवा इन रायपुर में जो छत्तीसगढ़ तक बहती है, इसको आप कैचमेंट एरिया और ये इजीली कवर कर सकते हैं कि 47% ये उड़ीसा में बहती है, 36% छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश वगैरह में बहती है। नेक्स्ट आता है गोदावरी इज़ द लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर सिस्टम है, जो कि क्या कहलाता है, दक्षिण गंगा भी कहलाती है, जो कि नासिक डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र एंड डिस्चार्ज इस वाटर फ्रॉम बे ऑफ बंगाल। ठीक है, इट्स ट्रिब्यूटरीज रन थ्रू द स्टेट ऑफ द महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। इट्स कैचमेंट एरिया इस बहुत बड़ा है, 1465 किलोमीटर लॉन्ग है कैचमेंट एरिया। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको देखनी है इसमें। लाइजा महारा, अब इसके बाद आ जाता है हमारा कृष्णा। कृष्णा इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिसुला रिवर। जो कृष्णा रिवर है फर्स्ट महानदी थी, सेकेंड आ जाता है कृष्णा, जो कि क्या है, इस टोटल लेंथ ऑफ 140 किलोमीटर तक बहती है और ये महाबलेश्वर सह्याद्री में नियर वहाँ से ओरिजिनेट होती है। इसके बाद आता है कावेरी राइज द ब्रह्मगिरी हिल्स से निकलती है कावेरी रिवर्स, कर्नाटका में बहती है और 800 किलोमीटर तक ड्रेन करती है। इसका एक कैचमेंट एरिया भी बहुत बड़ा है, 81,155 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट आता है नर्मदा। नर्मदा ओरिजिनेट ऑफ द वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ द अमरकंट प्लेट्यू। जो ये अमरकंट प्लेट्यू है वहाँ से ये हाई अबाउ द 1057 मीटर तक बहती है, फ्लोइंग इन द रिफ्ट वैली के रूप में है, बिटवीन द सतपुरा एंड साउथ एंड द विंध्या रेंजेस में नॉर्थ में बहती है। इट फ्लोज ए पिक्चुरियस जॉर्जेस इन मार्बल रॉक से, जो धुंधवारा है वाटरफॉल नियर जबलपुर में बहुत बड़ा है, उसे देखने लायक वो बनाती है वाटरफॉल। नेक्स्ट आता है तापी। द तापी इज़ द अदर मोस्ट वेस्टर्नवर्ड फ्लोइंग रिवर। ये भी वेस्टर्न वर्ड, दो रिवर्स है जो वेस्टर्न वर्ड है फ्लोइंग है, बाकी सब ईस्टर्न वर्ड है, बे ऑफ बंगाल में जाती है, ये अरेबियन सी में जाती है। इट ओरिजिनेट फ्रॉम मुल्तान इन बेटवा डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश में ये होती है। इसका कैचमेंट एरिया है 65,145 स्क्वायर किलोमीटर और ये 79% ऑफ महाराष्ट्र को कवर करती है। इसके अलावा 15% मध्य प्रदेश में भी और 6% गुजरात में बहती है। लूनी इज़ द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम। लूनी राजस्थान में बहती है, जो अरावली के इधर है, वेस्ट अरावली। ओरिजिनेट नियर पुष्कर से है, जो 2 कैचमेंट एरिया ब्रांचेस में बच गई है, एक तो सारस्वती और एक होता है साबरमती, 2 में बटी है। विच जॉइन ईच अदर ऑफ गोविंदगढ़ में निकट दोनों ये मिलती हैं। फ्रॉम हियर द रिवर कम्स आउट अरावली एंड इट्स नॉट एज लूनी, वहाँ पर इसे लूनी नाम के से जाना जाता है। सो यहाँ पर स्टूडेंट हम लोगों ने टोटल रिवर्स के बारे में पढ़ लिया है कि कौन कौन से रिवर कैचमेंट एरिया था, क्या था। ये सारी रिवर्स गंगा रिवर, इंडस रिवर एंड ब्रह्मपुत्र, तीनों हमने पढ़ दी। अब इसके बाद स्मॉल रिवर्स और ये वेस्टर्न ये नहीं पढ़ा रही हूँ मैं। इसके बाद आता है रिवर रिजिम्स। अब इसमें आता है डू यू नो द क्वांटिटी ऑफ वाटर। अब आपको ये नहीं पता कि किसी रिवर चैनल में कितना पानी है, क्या पूरे साल सेम वाटर रहता है? नो, दिस इज डिपेंड ऑन सीजन। इन विच सीजन डू यू एक्सेप्ट द मैक्सिमम फ्लो ऑफ गंगा एंड कावेरी। आपको बताना है कि कौन से मौसम में सबसे ज़्यादा पानी रहता है। सो हम यहाँ कह सकते हैं कि द नॉर्थ इंडियन रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयाज आर पेरिनल एज दे आर फीड द ग्लेशियर थ्रू स्नो मेल्ट, also receive rainfall water during rainy season. The river of South India do not originate from glacier and their flow of pattern western is functional. So the flow increase continuously during monsoon rains. अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस है आपका, एक तो हिमालयन रिवर्स और पेनिसुला रिवर्स का। फर्स्टली हमारा हिमालय रिवर्स का देखेंगे। एक तो प्लेस ऑफ ओरिजिन है, ये हिमालय से हुई है, दूसरी हुई है पेनिसुला प्लेट्यू से। सेकंड है नेचर ऑफ फ्लो। पेनिसुला का जो वाटर है वो ग्लेशियर हिमालयन रिवर्स का जो वाटर है वो पेरिनियल है, जबकि ये सीजनल है। टाइप्स ऑफ ड्रेनेज ये होती है एंटीसेंशन एंड कॉन्सिक्वेंटली लीडिंग ऑन डेंड्रेटिक पैटर्न ऑफ प्लेन, जबकि ये सुपर इम्पोज होती है। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ रिवर्स, लॉन्ग कोर्स होता है इनका, जबकि ये स्मॉलर होती है। नेक्स्ट आता है कैचमेंट एरिया, बहुत लार्ज होता है गंगा हिमालयन का, जबकि रिलेटिवली स्मॉल होता है। सो ये यंग है हिमालयन रिवर्स, जो ये यंग यूथफुल है, एक्टिव है, जबकि ये ओल्ड रिवर्स है। सो आई थिंक इन दोनों में डिफरेंस। और स्टूडेंट ये IMP है, इसको IMP लिख लेना, इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। अब नेक्स्ट हमारा इसी के अंदर, इसी पार्ट के अंदर नेक्स्ट हमारा आता है कि क्या है जो
एक्सटेंड रिवर वाटर है उसको हम किस ढंग से कैरी कर सकते हैं या क्या है, कौन कौन से प्रोजेक्ट चले हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ते हैं। द रिवर ऑफ इंडिया कैरी ह्यूज वॉल्यूम ऑफ वाटर पर ईयर बट इट इज़ अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। या अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है, कोई रिवर्स तो बिल्कुल ड्राई है और कोई ओवर एक्सपेक्टेड है। देयर आर पेनिलियन रिवर carrying water throughout the year while the non-perennial river have little water during the dry season. During the rainy season much of the water is wasted in flood. आप अभी देख रहे हैं रेनी सीजन चल रहा है और बहुत सारी जगह बाढ़ आ रही है, बाढ़ आ रही है और ये क्या है, ये पानी समुद्र में चला जाता है, वेस्ट हो जाता है। When there is a flood in one part of the country the other area is suffer the drought. आपको पता है एक एरिया में बाढ़ आ रही है, दूसरा सूखा पड़ा है। Why does this happen? क्यों होता है ये? इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, सोर्स ऑफ दैट इट्स मैनेजमेंट, क्योंकि इसका मैनेजमेंट सही नहीं है इसलिए। कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ जो हमारे यहाँ पर कुछ रिवर बेसिन पे हमारे पेरियार और ये इंडस गांधी कई रिवर बेसिन पे कई जो कॉट्स बनाए गए हैं। अब इसके बाद आता है, आप न्यूज़ वगैरह में भी पढ़ते हैं रिवर्स के बारे में, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो कुछ हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स है रिवर वाटर की। फर्स्टली है नो अवेलेबिलिटी इन सफिशिएंट क्वालिटी, रिवर वाटर पोल्यूशन होता है बहुत, लोड ऑफ सेल्ट इन रिवर वाटर, अनइवन सीजनल फ्लो ऑफ वाटर, रिवर वाटर डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स। मेन चीज़ ये सारे आपके क्या है, ये प्रॉब्लम्स है जो हम फेस करते आए हैं। अब रिवर्स क्यों पोल्यूट होती है ये सब पता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट इसके अंदर गिरता है। यहाँ पर स्टूडेंट दिस इज़ फिनिश योर चैप्टर। अब नेक्स्ट चैप्टर इसकी जो PDF है वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। जो अब आपको पता है फर्स्ट टर्म हमारा MCQs बेस आ रहा है, जो स्टूडेंट आप फोकस करें MCQs पे, जितना कर सकते हैं करिए। थैंक यू।